Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Okay. So this was our yesterday's paper based on continuity and differentiability. तो कैसा रहा पेपर बताओ आप लोग? बोलो तनीषा, बताओ तनीषा, प्रियांशी। सर ठीक सर मॉडरेट था। मॉडरेट। ओके, चलो फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा वाला अटेम्प्ट किया था? सर फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। बोलो कि f'6 कितना निकल के आया फिर? 0। और किसी ने अटेम्प्ट किया था ये वाला? नो सर। देखो कैसे करेंगे इसको। हमको गिवन है f(6) इक्वल्स टू 5 एंड f'0 इक्वल्स टू 1 और हमसे क्या पूछा है f'6 और हमको ये भी दे रखा है कि f(x + y) इक्वल्स टू f(x + f(y) होता है। ठीक है, तो देखो हमको गिवन है f(6) इक्वल्स टू 5। f(6) इक्वल्स टू 5 हमको गिवन है ना। अब देखो 6 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ ना 6 + 0 में, उसकी वैल्यू भी 5 हो जाएगी। 6 को स्प्लिट कर दिया 6 + 0 में और आपको क्या दे रखा है कि f(x + y) करोगे तो f(x) अलग कर दो और f(y) अलग कर दो। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? बोलो f(6) + f(0) इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब आप अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x जैसे अपन डेरिवेटिव निकालते हैं तो अलजेब्रा और डेरिवेटिव्स क्या कहता है? इसका डेरिवेटिव अलग निकलेगा, इसका डेरिवेटिव अलग निकलेगा और इसका डेरिवेटिव अलग निकलेगा। तो f(6) का डेरिवेटिव मान लेता हूँ f'6 प्लस f(0) यानी f'0 और 5 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब आपको किस किस की वैल्यू गिवन है? यहाँ पे f'6 की वैल्यू पूछी है, f'0 की वैल्यू आपको गिवन है। f'0 इक्वल टू 0, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा यानी माइनस ऑफ f'6। तो f'6 कितना गिवन, सॉरी उल्टा लिख दिया, f'0 गिवन है ना, उल्टा कर दिया। चलो या तो वैल्यू पुटअप कर दो, f'6 को आपको निकालना है प्लस f'0 आपको गिवन है कितना है? 1 इक्वल्स टू 0। तो f'6 विल बी इक्वल टू -1 आंसर। 0 कैसे आया प्रियांशी? सर हाँ सर यहाँ पे जब हमें फंक्शन दे रखा है तो हम डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना? हाँ डायरेक्ट ही निकाला है तो और कैसे किया है बताओ? डायरेक्ट ही तो निकाला तो मैंने। सर हमने सर जैसे आपने तो स्प्लिट किया और वो प्रॉपर्टी का यूज किया जो गिवन थी। देखो बट सर आप ये f(6) तो कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव तो 0 होगा ना? f(6) कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव सीधे 0 करोगे। अच्छा हाँ ये भी लॉजिक है होने में। तो f(6) इक्वल्स टू 5 है, सर हमें लगा बाकी इंफॉर्मेशन घुमाने के लिए दी है। का डेरिवेटिव लिखेंगे f'6 अच्छा आपने डायरेक्ट f(6) गिवन है, आपने डायरेक्ट f'6 का डेरिवेटिव जो है वो निकाला है। देखो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? f'(x) f of x plus y equals to f'(x)
प्लस एफ डैश वाई, राइट। यस सर। गिवन है एफ डैश जीरो की वैल्यू, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू एंड एफ ऑफ एफ डैश जीरो की वैल्यू एंड एफ ऑफ 6 की वैल्यू गिवन है। तो फिर से ट्राई करते हैं। देखो एफ ऑफ 6 को स्प्लिट किया हमने, ये हो जाएगा 6 प्लस 0 इक्वल टू 5। चलो एक बार फिर इसको एनालाइज करेंगे, पहले एक बार बाकी इक्वेशंस कर लें, ठीक है। जो आप कह रहे हो वो भी मेक सेंस करता है और उस तरह से करते हैं तो भी -1 आता है, तो दोनों में से देखेंगे कि कुछ ना कुछ पॉइंट मिस आउट कर रहे हैं, तो है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम बुक, इसको बताने की जरूरत है क्या? सेकंड क्वेश्चन तो कंटिन्यूटी वाली एक्सरसाइज में सही है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, शायद कुछ फेरबदल ही नहीं है। बताओ क्या आंसर आया था इसका, बोलो। 6। 6, आपने सेकंड किया था, क्या आंसर आया? क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2। अगर x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे वो कंटिन्यूअस है तो f ऑफ पाई बाय 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 एंड राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 तीनों इक्वल होंगे। तो मुझे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 क्या कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में? लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, बोलो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू नेगेटिव पाई बाय 2, पाई बाय 2 नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइड ऑफ पाई बाय 2 ऑफ एफ एक्स, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखूंगा मैं? लिमिट, इसको मैं एच में कन्वर्ट कर दूंगा, एच में कन्वर्ट करेंगे तो एच टेंडिंग टू 0 होते ही वो क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। चलो, तो अब अपन नेगेटिव साइड ऑफ पाई बाय 2 है, तो नेगेटिव साइड ऑफ पाई बाय 2 में उसने क्या कहा, जब x पाई बाय 2 नहीं है तो एफ एक्स की ये वैल्यू है k कॉस, क्या है वो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्या है आप बताओ? k कॉस के बाद क्या है? पाई या x, अच्छा k कॉस x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x, ये वैल्यू बनती है जब जब एफ एक्स पाई बाय 2 नहीं होता है, यानी पाई बाय 2 के लेफ्ट में राइट में दोनों में वही वैल्यू बनती है। तो मैं उस वाले डेफिनेशन के हिसाब से इसको ओपन करूंगा, x की जगह क्या रखना है मुझे वहां पे? पाई बाय 2 माइनस एक्स रखना है, तो k लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 k cos x, तो cos x की जगह क्या रखूंगा मैं? cos पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? पाई माइनस 2x, तो पाई माइनस 2x की जगह क्या रखोगे? वही पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब अगर मैं h यहाँ पे स्ट्रेट अवे पुट अप कर दूं, पाई बाय 2 माइनस एक्स थोड़ा ना h होगा ना बेटा, h में कन्वर्ट कर दी ना आपने, पाई बाय 2 माइनस एच, ठीक है। x की वैल्यू आपने पाई बाय 2 माइनस एच कर दी ना, ठीक है। x वाली लिमिट को आपने h में कन्वर्ट कर दी, तो ये h, ये h, ठीक है। अब अगर मैं h की वैल्यू स्ट्रेट अवे 0 पुट अप कर दूं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्या? देखो अगर यहाँ 0 पुट अप कर दी
तो 2 से 2 कट गया, पाई माइनस पाई नीचे 0 आ जाएगा ना, तो मैं स्ट्रेट अवे तो पुटअप कर नहीं सकता हूँ, तो कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। बताओ क्या करेंगे इसके आगे, इसको सॉल्व करने के लिए, बोलो। cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2, क्या क्या कह रहे हो मनीष? cos पाई बाय 2 को साइन लिख सकते हैं। हाँ, cos पाई बाय 2 माइनस एच क्या होता है? साइन एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच टेंडिंग टू 0। तो ऊपर तो वैसे भी दिक्कत नहीं थी, दिक्कत तो नीचे थी। चलो यहाँ तो आपने ऊपर तो कर दिया, लेकिन नीचे क्या करोगे, नीचे कैसे लिखोगे इसको? इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा, 2 से 2 कट गया, तो पाई माइनस पाई तो कट गया, और फिर -2 इंटू माइनस एच प्लस का 2h, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया तो ये माइनस पाई हो गया, माइनस पाई से पाई कट गया, और फिर ये -2 इंटू माइनस एच क्या हो गया, प्लस का 2h। आगे बोलो। अब अपन साइन एच बाई एच की तो वो प्रॉपर्टी ले लेंगे ना, के तो आ जाएगा बाहर, या यूं कहूँ k/2 तो आ जाएगा बाहर, और ये क्या रह जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच क्या होता है, ये 1 होता है, इतना वाला पार्ट 1 होता है लिमिट इक्वेशन में। यस सर। k/2 इंटू 1 यानी k/2। तो ये तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जो है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, बस π/2 प्लस एच हो जाएगा वहां पे, और जब π/2 प्लस एच होगा तो बताओ कैसे कैसे चेंज होगा। राइट हैंड लिमिट में सेम टू सेम यही करेंगे, बस ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 k cos π/2 प्लस एच। cos ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है बोलो, cos ऑफ माइनस साइन थीटा, है ना। 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। यस सर। यस सर। माइनस ऑफ साइन एच डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे भी π/2 प्लस एच रह जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 -2h हो जाएगा, है ना। तो उसमें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस साइन थीटा क्या, के इंटू माइनस साइन थीटा है, तो जैसे पहले k/2 बाहर गया, अब -k/-2 बाहर चला जाएगा, तो वो तो एक ही बात है, k/2 ही बाहर गया एक तरीके से, -k/-2 बाहर गया, तो आंसर ये भी सेम आ गया साइन एच बाई एच, तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये भी k/2 ही हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों तो k/2 आ रही है। अब f ऑफ π/2 क्या है, f ऑफ π/2 है 3। तो अब ये तीनों इक्वल करेंगे हम, तो k/2 दोनों तो इक्वल है, इनको तो क्या इक्वल करना, k/2 इक्वल टू बस f ऑफ π/2 लिखना है, f ऑफ π/2 है 3, तो k की वैल्यू हो जाती है 3 2 जा 6। तो काफी इजी एंड बुकिश क्वेश्चन था ये, तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो 6 आ रहा था सबका आंसर जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, अगर आप वैल्यू रखोगे तो वो तो 0 बन जाएगा, जैसे आप h की वैल्यू 0 कह रहे हो ना डायरेक्ट। अच्छा इधर π/2 इनसे, हाँ 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 हाँ, आपने दोनों में π/2 को ऐसे सॉल्व करने का ये तरीका गलत है ना। हाँ बोलो, और क्या कह रहे हो तनीषा, ये आंसर ठीक है। सर यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन एक ही पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही, तो सर हमने तो उससे कर दिया, पर आंसर तो 6 से आ रहा है। मतलब आपने राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकाला, बस ये कहना चाह रहे हो। यस सर। हाँ तो कर सकते हो आप, क्योंकि देखो फंक्शन की डेफिनेशन टू द लेफ्ट ऑफ π/2 भी यही है और राइट ऑफ π/2 भी यही, तो आप चाहो तो इन दोनों में से एक ही चीज निकाल लो, और फिर उसको f ऑफ π/2 से तो इक्वेट करना ही पड़ेगा जो कि 3 है, तभी k की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 2 तो बुक वाला क्वेश्चन है, हो गया था क्या। y⁴ को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बोलो। उसको मान लो y⁴ को कोई फंक्शन मान लो, है ना। क्या, हाँ हाँ वो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। देखो y⁴x, x⁴y, x⁴x तीनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, तो तीनों को अलग अलग u v w मान लो एक बार के लिए। तो y⁴x को सपोज करो मैंने u माना, तो log u ले लिया, log u विल बी इक्वल टू x log y। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या आया, 1/u,
डी बाई डी एक्स, उधर बोलो x का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू लॉग वाई का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस अब x एज इट इज, एंड दोनों का ही कर दिया क्या मैंने, दोनों का ही कर दिया, देखो गलती हो गई, x का डिफ्रेंसिएशन लिया तो log y तो एज इट इज होगा ना, प्लस अब x एज इट इज, अब log y का करो तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, सॉल्व करो तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, u को उधर भेज दो और ये हो जाएगा log y प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, u की वैल्यू फिर पुटअप कर दो, क्या मानी थी, y टू द पावर x इंटू लॉग वाई प्लस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये तो हो गया y टू द पावर x का। सिमिलरली बाकी भी सॉल्व होंगे, क्या है x टू द पावर y, इसका बताओ कैसे होगा, इसको v मान लो, बोलो log लोगे तो क्या हो जाएगा, log v इक्वल टू y log x, राइट, और log v का कैसे करोगे आप, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और log x एज इट इज, प्लस अब y एज इट इज एंड log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, तो यहाँ से dv बाई dx की वैल्यू आ जाती है, वो v उधर जाएगा, मैं v की वैल्यू डायरेक्टली पुटअप कर देता हूँ, x टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाय log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ब्रैकेट बाहर रहेगा, प्लस वाई बाई एक्स, ये हो गया सेकेंड वाली टर्म। अब थर्ड वाली टर्म क्या है, x टू द पावर x, तो ये भी लॉगरिथमिक से भी होगा, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो अलग अलग लॉगरिथमिक से ही करना पड़ेगा, इसको w मान लेते हैं, x टू द पावर x, तो log w इक्वल टू x log x, राइट, log w का क्या बनेगा, 1 बाई w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और उधर x log x का कर दो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, x का 1 इंटू लॉग एक्स एज इट इज, फिर x एज इट इज इंटू लॉग x का 1 बाई एक्स, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आ जाएगा क्या, log x प्लस 1, ठीक है, w भी तो वहां जाएगा इंटू w, w की वैल्यू पुटअप कर दो, क्या है x टू द पावर x, तो तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। अब फंक्शन क्या था हमारे पास, ओरिजिनल फंक्शन वाज y टू द पावर x, मतलब इक्वेशन क्या थी, y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x, यही थी, इक्वल टू a टू द पावर b, a टू द पावर b वैसे ही 0 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएटिंग पूरी इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू x करें, मतलब इसको फिर मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था, इसको ले लिया था u, इसको ले लिया था v, इसको ले लिया था w, और वो तो सेम रहेगा। अब डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x अगर मैं करूं तो क्या होगा, u का तो हो जाएगा du बाई डी एक्स, v का हो जाएगा dv बाई डी एक्स, और इसका क्या हो जाएगा dw बाई डी एक्स, उसका क्या हो जाएगा 0, और तीनों की वैल्यूज है मेरे पास, du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, y टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय, आगे बोलो, y टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय log y प्लस x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, log y प्लस x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये तो केवल पहले वाली की वैल्यू है, ठीक है। dv बाई डी एक्स की वैल्यू, dv बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, x टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाय log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस आगे क्या है, प्लस वाई बाई एक्स, प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है। और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू अभी अभी ऊपर ही ऊपर निकाली थी लास्ट में, x टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई log x प्लस 1, राइट। अब इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हमको dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स अलग करनी है, क्योंकि मेरा फाइनल टारगेट है dy बाई डी एक्स निकालना। तो मुझे बताओ dy बाई डी एक्स, तो उसे डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, dy बाई डी एक्स को मैं कॉमन ले लूँ, कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, देखो dy बाई डी एक्स के साथ एक तो ये है,
दिस मल्टीप्लाइड दिस, तो क्या हो जाएगा y टू द पावर x इंटू एक्स बाई वाई, क्या हो जाएगा ये बोलो। देखो y की पावर 1 कम हो जाएगी है ना, यहाँ पे y की पावर x है, यहाँ पे y की पावर 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो एज इट इज रहेगा इंटू वाई की पावर 1 कम हो जाएगी x माइनस 1, ये तो हो गई एक टर्म। दूसरी टर्म आ जाओ, ये वाली ले लो, तो इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, x टू द पावर y इंटू लॉग एक्स एज इट इज लिख लो, प्लस x टू द पावर y इंटू लॉग एक्स, और तीसरी टर्म में है ही नहीं कुछ भी, बस डी वाई बाई डी एक्स इन दो टर्म्स में ही है, और बाकी सब टर्म्स को हम RHS में भेज देंगे इक्वल टू, कौन कौन सी टर्म्स बच गई डी वाई बाई डी एक्स के बिना वाली टर्म्स, एक तो ये दिस इंटू दिस, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, y टू द पावर x इंटू लॉग वाई, माइनस उधर जाके माइनस हो जाएंगे, दूसरी टर्म बताओ, उधर से डी वाई बाई डी एक्स के अलावा कौन सी टर्म आई, ये वाली आई, इसमें भी सेम वही, y की पावर, यहाँ पे x की पावर y है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो माइनस हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, y इंटू मतलब माइनस वाई इंटू एक्स की पावर वाई, उधर LHS RHS में ज्यादा टाइम माइनस भी हो जाएगा, और लास्ट वाले तो पूरे के पूरे वहीं जाएंगे, तो माइनस एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 एक्स टू द पावर एक्स। अगली स्टेप में क्या करेंगे, इस पूरी चीज को इसके नीचे ले आएंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और सब में माइनस है तो माइनस साइन को हम चाहो तो कॉमन भी ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन को कॉमन ले लो है ना, और बाकी सब प्लस में लिख लो, y टू द पावर x इंटू लॉग y प्लस y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1 प्लस x टू द पावर x लॉग x प्लस x टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय, उधर जो भी डी वाई बाई डी एक्स के साथ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर y इंटू लॉग x। दिस इज माई फाइनल आंसर। कैसे निकालोगे बताओ, सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट y टू द पावर x को कैसे डिफरेंशिएट करोगे बताओ। वो तो तब होता था जब ऊपर कांस्टेंट होता था, गलत है वो तो, 100% गलत है। आपको बताया था 3 तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है x टू द पावर कोई कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है n टू द पावर x एज इट इज और log n, मतलब ये a टू द पावर x वाली फॉर्म में है, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, और इसका डेरिवेटिव होता है 0। तो सारे के सारे जो फंक्शन है वो इस फॉर्म वाले हैं ना, तो तीनों का अलग अलग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से निकालना पड़ेगा। बोलो बच्चों कितनों का हो गया था, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं था तो यही करना था, बोलो राजा हो गया था, पूरा नहीं हुआ था, तरीका यही था, करने का तरीका यही यूज किया था। बाकी बच्चे बताओ। सर लास्ट में मैंने इक्वेशन में सब सारी वैल्यूज पुट कर दी थी, पर डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाला मैंने। डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला, टाइम की कमी की वजह से, या समझ नहीं आया कि आगे क्या करें। यस सर, टाइम नहीं बचा, ठीक। हाँ बाकी गर्ल्स बताओ, तनीषा प्रियांशी। सर हो गया था। हो गया था, वेरी गुड। सर हमारा हो गया था, डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल दिया था, पर वो पावर में से 1 माइनस नहीं किया था मतलब। हाँ तो वो चलो इतना तो चलेगा, अगर आपने उन दोनों को सॉल्व नहीं किया मतलब, है ना, उन दोनों को सॉल्व करके पावर 1 माइनस नहीं किया, है ना, ये कहना यस सर। ठीक है, मतलब आपने जैसे ये वाली चीज है इसको अलग अलग लिखा, y को अलग लिखा, वाई वाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर वाई, ऐसे अलग अलग लिखा है ना, और यस सर, इसको भी फिर ऐसे ही लिखा होगा x इंटू वाई टू द पावर x बाई वाई, ऐसे, या x बाई वाई, ये वाई यहाँ लगाया होगा इस तरीके से। चलो उतना तो कंसीडर किया जा सकता है, पर आगे से ध्यान रखना, अगर जैसे वो है तो आप पावर्स को भी माइनस करते हो। ठीक है, कर दूं डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था किसी ने, थर्ड का किया था, तो कौन सा किया था, हाँ जी
चाबी दे दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n। इस पूरे का होल रूट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वैसे तो ना भी लगाओ तो चलेगा, ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है ना, वैसे भी रूट के अंदर ही लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है आपने, प्लस 1 माइनस वाई टू द पावर 2n, ठीक है, इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n। ये क्वेश्चन था। अगर अपन सीधे ही डिफरेंशिएटिंग विद बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x कर दें तो कितनी भयानक चीज बनेगी। किसी ने कोशिश करी थी क्या सीधे ही इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x करने की? यस सर। की थी, तो बहुत भयानक चीज बनी होगी। Yes. आगे सॉल्व किया या बीच में अटक गए फिर? सर बीच में अटक गए थे सर। बीच में अटक गए। देखो अगर आपने की होगी तो कुछ ऐसा किया होगा, मैं रफली करता हूँ ना, 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स लिखते हो तो 2 रूट ये पूरी चीज, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव किया होगा इनटू 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 2n नीचे आ गया होगा x की पावर 2n माइनस 2n इंटू एक्स की पावर 2n, ये तो हुआ था होगा पहले का ना, प्लस सेकेंड वाले का किया होगा तो वही 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस वाई की पावर 2n इंटू फिर वही माइनस 2n नीचे उतर जाएगा और अब की बार y की पावर 2n माइनस 1, लेकिन इसमें y भी है तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी रहा होगा, ठीक है, इक्वल टू a तो कांस्टेंट है RHS में, x टू द पावर n का क्या बनेगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस y टू द पावर n का क्या बनेगा n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करना तो एक तरीके से कोई पहाड़ चढ़ने जैसा दिख रहा है ना, ठीक है, हालांकि आपने ट्राई किया होगा मैं मानता हूं आगे भी, लेकिन काफी मुश्किल रहा होगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी होते हैं ना, जब आपको रूट के अंदर कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई दें तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये रूट फूट सब हटा सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करके क्या कर दो, ये सारे रूट्स वगैरह हटा दीजिए। सपोज करो अब यहाँ पे दो चीजें, एक तो x टू द पावर n, एक है y टू द पावर n, उन्हीं से ये बना हुआ है, ये 2n बना हुआ है, ये y टू द पावर 2, मतलब ये इसी का तो स्क्वायर है, x टू द पावर n का ही तो ये स्क्वायर है और y टू द पावर n का ही ये स्क्वायर है, तो क्यों ना इन दोनों को ही कुछ मान ले। तो लेट अस सपोज कि x टू द पावर n को मैंने मान लिया साइन थीटा और y टू द पावर n को मैंने मान लिया साइन, या तो दोनों को साइन में मान लो या दोनों को कॉस में मान लो, वैसे तो एक को साइन एक को कॉस में भी मान सकते हो, लेकिन अगर आपने मतलब ऐसे नहीं मान सकते, आप ऐसे नहीं मान सकते कि इसको आपने साइन थीटा मान लिया तो इसको आप कॉस थीटा मान लो, क्योंकि साइन थीटा एंड कॉस थीटा में एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप इन दोनों में है या नहीं हमको क्या पता, तो हम नहीं मान सकते ना भाई। साइन थीटा एंड कॉस थीटा का रिलेशनशिप होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो वहां पे x टू द पावर n का होल स्क्वायर प्लस y टू द पावर n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है या नहीं हमको थोड़ा ना पता है, तो इसलिए हम साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे तो नहीं मान सकते। हाँ आप एंगल चेंज करके मान लो, यहाँ पे थीटा की जगह कुछ और रख लो, पाई रख लो, अल्फा रख लो, बीटा रख लो, ठीक है ना, तो आप एंगल चेंज करके कोई भी रेशियो को मान सकते हो साइन को। मैं दोनों को साइन मान के शुरू कर रहा हूँ, उसको भी साइन, लेकिन एंगल बदलना पड़ेगा साइन फाई, ठीक है, फाई लिख लो या अल्फा बीटा जो भी लिख लो, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन क्या बन गई फिर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर साइन थीटा एक्स टू द पावर n है तो एक्स टू द पावर 2n, एक्स टू द पावर 2n क्या होता है, एक्स टू द पावर n का ही तो होल स्क्वायर होता है, ये 2 और n मल्टीप्लाई होगी तो 2n हुए, तो एक्स टू द पावर n को तो आपने साइन थीटा माना है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सेकेंड वाली चीज टर्म में बताओ क्या होगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर n को आपने साइन थीटा माना है, इट विल बी साइन थीटा, माइनस y टू द पावर n को आपने साइन फाई माना है, साइन फाई। यहां से क्लियरली आप देख सकते हो कि ये सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है, कॉस थीटा, उधर से कॉस फाई निकल जाएगा सिमिलरली, इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस साइन फाई।
यहाँ तक कोई डाउट? हो गया यहाँ तक सॉल्व? अब आप मुझे बताइए, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि cos x प्लस cos y क्या होता है, याद है किसी को? और सिमिलरली फिर sin x माइनस sin y क्या होता है विथ द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, याद है किसी को? बोलो। cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस y बाई 2, वेरी गुड, यानी थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन नहीं था, सोचो बोलो। और किसी को याद है? राजा याद है? याद नहीं है कि पढ़ाई नहीं था? पढ़ाई नहीं था सर +2 cos थीटा माइनस 5/2। हाँ, आगे इंटू, ये तो हो गया +2 इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2, लेकिन इंटू आगे क्या होता था? कॉस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई, यही था क्या? ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि ये पूरा एंगल है ना। बोलो कितनों को याद है? मनीष याद है? यस सर। तो फिर आगे वाला बताओ। चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको कहा था कि लिखना भी है और याद भी करना है। जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तब मैंने एक बार ये आइडेंटिटीज दिखाई थी आपको, मैंने कहा था ये देखो, ये नहीं है, हाँ यही तो है, ये नहीं है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले पार्ट में। उससे पिछले पार्ट में थी, सॉरी नेक्स्ट में नहीं थी, पिछले पार्ट में थी। ये तो उसके उल्टी वाली प्रॉपर्टीज है, उसकी इनवर्स प्रॉपर्टीज। ये रही, देख लो भाई, cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस y बाई 2, cos x माइनस y बाई 2, ये तो कर लिया हमने, ये तो हमने कर लिया, cos थीटा प्लस फाइव बाई 2। अब sin x माइनस sin y क्या चेक करो, लास्ट ही लास्ट सेम है, बस वो cos था दोनों जगह, यहाँ पे cos sin रहेगा। तो बोलो बच्चों कब तक याद कर लोगे ये प्रॉपर्टीज? अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी आने वाली है इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में तो सब प्रॉपर्टीज याद करनी ही है, आज ही याद करनी है, आज की तारीख में, या ना क्लास 11th की बुक में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बुक्स वगैरह नहीं खंगालना चाहते हो तो ना, ठीक है। तो इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय, बोलो साइन फाइव माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाइव क्या बन जाएगा? 2 cos थीटा प्लस फाइव बाय 2 और साइन थीटा माइनस 5 बाय, राइट, ये ए है ना। यहां तक कोई डाउट? अब क्या करूंगा मैं, ए के अलावा बाकी सबको अगर मैं यहां बुला लूं या फिर काटना शुरू करूं, तो देखो 2 से 2 तो कट गया, LHS RHS दोनों में है, cos थीटा प्लस 5 बाई 2 एंड cos थीटा प्लस 5 बाई 2, ये पूरी चीज कट गई, बचता है ओनली इधर cos थीटा माइनस 5 बाई 2 और इधर बचता है sin थीटा माइनस 5। एंगल सेम है दोनों का, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये cos से sin डिवाइड हो सकता है अगर एंगल सेम हो। भाई cos थीटा बाय sin थीटा कर सकते हो ना, क्या होता है cot थीटा, कब? जब ये एंगल सेम हो। अगर एंगल ही सेम नहीं हो तो फिर डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एंगल सेम आ रहा है, थीटा माइनस 5 बाई 2, थीटा माइनस 5 बाई 2, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा माइनस 5 बाई 2, और उधर क्या रह जाएगा? अकेला ए, कॉट, सॉरी कॉस लिख दिया हमने। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो कॉट ऑफ थीटा माइनस 5 बाई 2 इक्वल्स टू ए। तो अगर मैं अब ये कॉट को उधर ले जाऊं, अब कॉट को उधर क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि वहां कांस्टेंट है, वैसे भी 0 बन जाना है, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 5 बाई 2 की वैल्यू कॉट इनवर्स है, ये कॉट उधर जाके कॉट इनवर्स हो जाएगा। अब आप सबकी वैल्यू डी सब्स्टिट्यूट कर दो, बोलो थीटा क्या माना था आपने? अच्छा 2 को भी वहां भेज दो, चलो 2 को भी वहां भेज दो, थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स है, ये सब वहां पे कांस्टेंट है, अभी 0 बन जाना है, केवल थीटा माइनस 5 बचना है। थीटा की वैल्यू क्या मानी थी?
क्या मानी थी? थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू वहां से निकालनी पड़ेगी। हमने देखो, हमने अगर x टू द पावर n को साइन थीटा माना था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बन जाती है, बोलो? साइन इनवर्स x टू द पावर n। साइन इनवर्स x टू द पावर n। और यहाँ से फाई की वैल्यू क्या बन जाती है, बोलो? साइन इनवर्स y टू द पावर n। तो ये थीटा और फाई की जगह ये पुटअप कर दो, साइन इनवर्स x टू द पावर n माइनस फाई की जगह क्या था, साइन इनवर्स y टू द पावर n इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स। अब आप विथ रेस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x टू द पावर n का स्क्वायर, यानी वो x टू द पावर 2n इंटू x टू द पावर n का भी तो करोगे, वो क्या हो जाएगा, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 माइनस उसका करो साइन इनवर्स y, सेम टू सेम वही चीज बनेगी, 1 माइनस y टू द पावर 2n इंटू y टू द पावर 2n का क्या बनेगा, n इंटू y टू द पावर n माइनस 1, साथ में y का भी होगा तो dy बाई dx भी लगेगा, इक्वल टू RHS में 0। 2 कॉट इनवर्स से a अगर कांस्टेंट है तो कॉट इनवर्स a भी कांस्टेंट है, और 2 कॉट इनवर्स a भी कांस्टेंट है, तो 2 कॉट इनवर्स a कंप्लीटली, तभी तो मैं सबको वहां ले गया, तो ये इसका बन गया 0। यहाँ से केवल dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो मीटिंग लीव करके वापस आओ एक बार। देखो यहां से ये वाली टर्म को पूरे को हम वहां लेके जाएंगे, तो उधर जाके ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या बनेगा, इम्प्लाइज 1 डिवाइडेड बाय, यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर ही लिख लो, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n इक्वल टू, ये माइनस वाली साइड उधर जाएगी तो ये हो जाएगा n इंटू, उधर जाके प्लस हो जाएगी, y की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस y की पावर 2n इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा था, वैल्यू किसकी पूछी थी, वैल्यू पूछी थी हमसे दिस मल्टीप्लाइड बाय dy बाई dx। अब आप सीधे सीधे देखो dy बाई dx से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, मतलब dy बाई dx मल्टीप्लाइड बाय, हाँ सर जो x टू द पावर 2n का डिफरेंशिएशन करा तो वहां पे तो 2n आना चाहिए ना। x टू द पावर 2n का डिफरेंशिएशन किया ही कहाँ हमने, अच्छा यहाँ पे x टू द पावर 2n का डिफरेंशिएशन नहीं किया ना, x टू द पावर n का ही किया हमने तो डिफरेंशिएशन, और y टू द पावर n का ही किया, ये तो साइन इनवर्स x टू द पावर 2n में वो निकल के आया है, इसका थोड़ा ना करेंगे, करेंगे तो इसी का, ठीक है? यस सर। हाँ अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इस चीज को उठा के वहां ले जाओ और इस चीज को उठा के यहाँ ले आओ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं, क्योंकि dy बाई dx के साथ वो चीज मल्टीप्लाई होके कुछ वैल्यू पूछ रहा है, वो dy बाई dx मल्टीप्लाइड बाई दिस, देख रहे हो, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, इम्प्लाइज इधर n टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 को एज इट इज लिख दिया, उसको यहाँ बुला लिया मैंने, तो n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 यहाँ आ गया, ये इसको मैं उधर ले गया, तो ये होल रूट ऑफ लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका भी रूट उसका भी रूट, 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n 1 माइनस वाई टू द पावर 2n इक्वल टू नहीं, मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx। मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx। तो इस चीज की वैल्यू तो पूछिए आपसे कि इस चीज की वैल्यू क्या होगी, इस चीज की वैल्यू ये होगी, आंसर आप n से n भी कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो आंसर इज x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय y टू द पावर n। कोई है क्या बाहर? हाँ अंदर आके बैठो, अंदर आ जाओ, अंदर की साइड खोलो, हाँ बैठो, ठीक है? तो आंसर इज, ये n से n कट गया, आंसर इज x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय y टू द पावर n माइनस, ठीक है? दिस इज माय फाइनल। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? आपको 6:45 का टाइम दिया हुआ था, चलो कोई बात नहीं, आ गया तो बोलो बच्चों, कोई डाउट इसमें?
नो सर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सेकंड वाला पार्ट, अभी देखो इसका सेकंड वाला पार्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो, मतलब उलझा हुआ है, लेकिन इसकी अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया तो काफी इजी। dy2 मल्टीप्लाइड बाय dy बाय, किसी ने किया था कि इसको अटेम्प्ट किया था? क्या आंसर आया था? 0 प्लस d2y बाय dx2 इक्वल टू k है ना, इक्वल टू k है। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं कह सकता हूं कि आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बात तो एक ही है ना। जब इसकी वैल्यू k है और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे एक चीज बताओ, dy बाय dx को मैं 1 डिवाइडेड बाय dx बाय dy भी कह सकता हूं। भाई आप 2/5 को 1 डिवाइडेड बाय 5/2 नहीं कह सकते? कह सकते हो? क्या है ये? y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये क्या है? x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? बोलो क्या नाम है? देखो आपको मैं ये चीज प्रूव भी करके बता सकता हूँ। कोई भी फंक्शन ले लो जो आपके मन में आ रहा हो। सपोज करो मैंने फंक्शन ले लिया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बताओ dy बाय dx क्या होगा? 2x। इधर x इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे तो रूट y लिखोगे इसी फंक्शन को। बोलो dx बाई dy क्या होगा? 1/2 रूट y। ठीक है, 1/2 रूट y, और y क्या है आपका? रूट y क्या है? x। देखो ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो आप अगर किसी फंक्शन में dy बाई dx निकालते हो या उसी फंक्शन में dx बाई dy निकालते हो, वो दोनों आंसर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स आते हैं। ठीक है ना? तो आई कैन राइट इट एज कि dy बाई dx जो होता है dx बाई dy का रेसिप्रोकल होता है, दैट मींस 1 डिवाइडेड बाई dx बाई dy होता है। रेसिप्रोकल लिखने का ये तरीका है। अब आपने वो लिख लिया, उसको लिखने के बाद अब आप उसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या हो जाएगा, जब आपके पास dy बाई dx है और आपने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये सेकंड ऑर्डर में चेंज हो गया, d2y बाई dx2 हो गया। भाई dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, आपने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में चेंज हो गया, d2y बाई dx2। ठीक है, और इधर बताओ कोई भी चीज अगर इस फॉर्म में है 1/x की फॉर्म में है, तो उसका डिफरेंशिएशन -1/x² होता है? होता है नहीं होता है? भाई 1/x को क्या लिख सकते हो आप? x की पावर -1, डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 इंटू x की पावर -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -1/x²। ठीक है ना? इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करो, इसको मान लो कि ये कोई x की फॉर्म है, इसका आंसर समथिंग x की फॉर्म का ही कोई आंसर होगा, है ना? तो इसको कोई भी x की फॉर्म मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जैसे अभी मैंने करके बताया, -1/x² होता है, तो dx बाई dy का होल स्क्वायर। भाई अगर वो 1/x होता तो डिफरेंशिएशन -1/x² होता, अभी वो dx बाई dy है तो dx बाई dy का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन dx बाई dy का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन इनटू dx बाई dy का भी तो डिफरेंशिएशन होगा। भाई ये भी तो एक फंक्शन है, तो dx बाई dy का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक तरीके से ऐसे मानो d बाई dx कर रहे हो आप dx बाई dy का। भाई ये ऑपरेटर क्यों लगाया मैंने? क्योंकि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, और किसका कर रहा हूं? इसका कर रहा हूं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये इनटू है बीच में ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसको, तो d2y बाई dx2 की वैल्यू ये ऊपर जाके dy बाई dx हो जाएगा। भाई dx बाई dy है, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा। नीचे dx बाई dy का होल स्क्वायर है, ऊपर जाके dy बाई dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लिख सकता हूं मैं माइनस ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर इनटू, हाँ जी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। देखो
आपको क्या चाहिए, नीचे y चाहिए, यहाँ पे क्या है नीचे x, तो मैं इसको dy बाय डी वाई से मल्टीप्लाई कराता हूँ, dy बाय डी वाई से मल्टीप्लाई कराता हूँ इस पूरी चीज को। देखो कैसे, डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी वाई। देखो क्या बनता है ये, अब मैं LHS को नहीं लिख रहा हूँ, RHS को लिख रहा हूँ एक बार के लिए, माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो आपको क्या चाहिए था, नीचे डी वाई चाहिए था, आप ये डी वाई इधर ले लो, इस डी एक्स को उधर दे दो। आपको नीचे डी वाई चाहिए था क्योंकि अंदर डी वाई है, तो आपने डी बाय डी एक्स की जगह लिख दिया डी बाय डी वाई, अंदर डी एक्स बाई डी वाई ऑलरेडी है, और इनटू उधर क्या हो गया, डी वाई तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, और नीचे डी एक्स ले लिया था यहां से, मतलब कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को एक्सचेंज किया, ठीक है ना, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। अब आप देखो dx बाई डी वाई पे डी बाई बाई डी वाई लगा रहे हो, तो एक तरीके से d बाई डी वाई का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये हो गया ना, डी बाई डी वाई का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का तो होल स्क्वायर इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ डी टू एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई टू, डी वाई टू। भाई इस चीज, मुझे एक चीज बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखते हो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिखते हो, तो सिमिलरली डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई क्या लिखोगे, ये तो हो जाएगा डी टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई टू, मतलब डी वाई स्क्वायर, और इनटू आगे डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है का होल स्क्वायर, वहां पे सिंगल पावर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब कर दोगे, तो इट विल बी माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इंटू डी टू एक्स बाई डी वाई टू। अच्छा ये सारी चीज की वैल्यू किसके बराबर है, LHS को मैंने लिखा नहीं काफी देर से, डी टू वाई बाई डी एक्स टू के बराबर है। इस पूरी टर्म को अगर मैं RHS से इधर शिफ्ट करूं तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी, है ना, कर दो, तो ये हो जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डी टू एक्स बाई डी वाई टू इक्वल टू 0। आप क्वेश्चन देखो, आपके क्वेश्चन में यही सारी चीजें हैं, इसका आंसर पूछा है, इसका आंसर 0, चेक कर लो, डी टू एक्स बाई डी वाई टू मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब, बस उसमें ये टर्म बाद में रखी हुई है, डी टू एक्स बाई डी वाई टू मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इसी की वैल्यू चाहिए थी, तो आंसर इज 0। इसकी वैल्यू k के बराबर थी, तो इसकी वैल्यू 0 है, देयरफॉर k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू k के बराबर थी, तो k की वैल्यू हो गई 0। बताएं, एनी टाइप ऑफ डाउट किसका? हाँ उस, तो फिर वो तो ऑलरेडी ऑर्डर 2 था, 3 में चला गया, ऑर्डर 3 में, क्योंकि ऑर्डर 2 में तो ऑलरेडी था वो। अच्छा हाँ बोलो मनीष। सर ये चीज तो समझ आ गई सर, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था ना सर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स, हाँ वो फिर सर उसमें ग्राफ कैसे बनेगा? उसमें ग्राफ कैसे बनेगा सर जो सेकंड एग्जांपल था ना, देखो हमने लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x इन टर्म्स ऑफ y क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू रूट y, ऐसी तो लिखोगे। यहाँ से dy, इसका तो पैराबोला, क्या इसका तो पैराबोला बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो सर इसका क्या बनेगा ग्राफ? इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो आप ग्राफ, मुझे एक चीज बताओ, अगर इसका पैराबोला बनेगा तो अगर आप एक्सेस सेम रखोगे तो इसका भी वही बनेगा, वही सेम ही तो फंक्शन है। लेकिन अगर आप एक्सेस चेंज कर रहे हो, भाई x इज इक्वल्स टू रूट वाई में आप अगर इसको डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हो और इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये y ले रहे हो और ये x ले रहे हो, तो आप वैल्यूज पुट अप कर लो। जैसे y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या है बोलो, 1।
सबसे पहले तो ये देखो आप कि ये एक फंक्शन, अगर आप इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानोगे तो एक फंक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज बनती हैं। मतलब अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी, देखो अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या होगी, √1 तो प्लस और -1 होता है, बोलो √1 तो प्लस और -1 होता है। तो इनपुट 1 देते ही आउटपुट 2 आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से तो इसको फंक्शन मान ही नहीं सकते कि y को इधर रखा x को, मतलब आप ऐसा कोई भी फंक्शन ले ही नहीं सकते। कहने का मतलब है y = √x, ये एक फंक्शन नहीं, ठीक है ना। तो y जो अपन ने x² रखा है ना, y x² का ग्राफ ही उधर मानना पड़ेगा, और हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y ही रखना पड़ेगा। उसी को बोलने का दूसरा तरीका ये कि x √y, ठीक है। इसको डिफरेंट फंक्शन मान ही नहीं सकते ना, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के फंक्शन मान ही नहीं सकते, फंक्शन ही नहीं बनेगा, 1 1 on 2 बनना चाहिए, ठीक है। मतलब जो आप पैराबोला बना रहे हो y x², ये वाला, ठीक है, इसी को ही लिख सकते हो y x², इसी को लिख सकते हो x √y, सेम ग्राफ। और इसको हमेशा डिपेंडेंट लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट लेना पड़ेगा, इसको हमेशा डिपेंडेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो मैंने सोचा रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। हाँ तो आपने सही सोचा कि वो तो फंक्शन बन ही नहीं सकता ना। हाँ तो अब डिफरेंशिएट कर दोगे, तो डिफरेंशिएट करते ही फिर क्या हो जाएगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट इस क्वेश्चन में, बोलो, एनी डाउट? नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कैसे किया सॉल्व, कौन सा वाला अटेम्प्ट किया पहले तो ये बताओ। ऊपर वाला किया या नीचे वाला किया है? नीचे वाला काफी इजी था, पहले नीचे वाला देख लो क्या है। देखो y की वैल्यू ये सब है, मुझे चीज बताओ, ये यहां से लेके यहां तक जो चीज है, क्या ये, नहीं यहां से लेके यहां तक नहीं, यहां से लेके ये जो चीज है, क्या ये y नहीं है क्या? y क्या है, √x फिर √y से चलता जा रहा है, तो ये चीज भी तो वही है, √x फिर √y फिर चलता जा रहा है। तो इस पूरी चीज की जगह मैं केवल सिंपली y नहीं लिख सकता हूं? तो ये जो फंक्शन है ये छोटा हो गया, कैसे बन जाएगा, y √x प्लस √y प्लस y। उसके आगे की सारी चीज को मैंने y पुटअप कर दिया, क्योंकि है ही वो y की वैल्यू तो है ये एक तरीके से, वही तो इनफाइनाइट सीरीज चल रही है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, y √x प्लस √2y। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करें तो इधर तो हो जाएगा y², उधर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर आप x को यहाँ पे बुला लो एक बार, y² - x, और उधर रह जाएगा √2y, और एक बार फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो y² करके हो जाएगा y⁴, x का x² माइनस 2ab करते हो तो 2xy² और √2y का 2y, ठीक है। अब इसको आप सिंपली विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हो, फंक्शन को मैंने छोटा बना दिया, y⁴ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4y³ इंटू dy/dx प्लस x² का 2x, अब माइनस 2xy² का आपको प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा xy² का, और इक्वल्स टू 2y का RHS में क्या हो जाएगा 2 इंटू dy/dx, फिर उसमें से dy/dx की टर्म्स अलग करके और आंसर निकाल। तो अब कर सकते हो उसको, या करके बताऊं पूरा? अब तो ये इजी एक इक्वेशन बन गई ना, इम्प्लिसिट इक्वेशन बन गई, इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया जिसको आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना हो जाएगा। बस मेन मुद्दा ये था कि हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर होगा, इस चीज का दिमाग कैसे लगा, ठीक है। बोलो राजा, बोलो मनीष, प्रियांशी, किसी ने किया था अटेम्प्ट ये? यस सर, सर आंसर नहीं है। आंसर नहीं आया सर, ये प्रोसेस यूज नहीं किया। अच्छा, ये प्रोसेस यूज ही नहीं किया, तो फिर तो इनफाइनाइट सीरीज को तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। चलो इसका फर्स्ट वाला पार्ट तो इजी दिखाई दे रहा है इससे। फर्स्ट वाला पार्ट किसने अटेम्प्ट किया बोलो? हाँ
आपने किया। देखो क्या है हमारे पास फंक्शन, सर मैंने ही। देखते हैं आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है आगे 1 प्लस एक्स। भाई अब टाइम थोड़ा हो गया तो पूरा पूरा नहीं करवा पाऊंगा, तो जैसे अभी इस क्वेश्चन का मैंने हिंट दिया इसका भी हिंट तो ले लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आप घर पे बैठ के जो जो मैंने हिंट दे रहा हूँ उससे सॉल्व करना फिर से अगेन, अगर आपको कोई डाउट है तो फिर से पूछ लेना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, और भी कोई डाउट हो तो देख लेंगे। 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू लास्ट अप टू कहां तक जाना है आपको, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n तक जाना है, ठीक है। देखो अगर मुझे यहाँ पे 1 प्लस एक्स के साथ 1 माइनस एक्स और मिल जाए तो ये कुछ सॉल्व हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड्स 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा दूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1 माइनस एक्स। तो एलएचएस में क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, आरएचएस में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई इस चीज को आपने 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये पूरी चीज हो गई ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आगे की चीज एक बार लिखो, अब देखो सब कट जाइए, सब छोटा हो गया ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 अप टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। तो आप ध्यान से देखो वापस ये भी मल्टीप्लाई हो गया, क्या बनेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, फिर वापस वो भी मल्टीप्लाई हो गया। तो एक 1 माइनस एक्स मिलते ही ये पूरी सीरीज जो है घट के पता है क्या बन गई। ऐसे करते करते देखो इसको ये मिल रहा है तो क्या आंसर आ रहा है, इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, वही चीज आ रही है बस माइनस में आ रही है ना, यही चीज आ रही है, इसका कॉन्जुगेट आ रहा है मतलब। तो ऐसे करते 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 लास्ट में पूरी सीरीज कट के यही चीज मिलेगी पर माइनस में मिलेगी, यानी कि 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n मिलेगा। और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग के क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n का स्क्वायर यानी 4n। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो चुकी है, अब आप इजीली इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ठीक है। तो निकालो, इसका तो चेन रूल से निकालना पड़ेगा। एफ एक्स का क्या बनता है, एफ डैश एक्स इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस फिर एफ एक्स एज इट इज, और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1, 1 माइनस एक्स का तो -1 होगा, और इधर आ जाइए 1 माइनस एक्स टू द पावर 4n, तो 1 का तो 0 होगा, माइनस एक्स टू द पावर 4n का क्या होगा, 4n नीचे आ गया, एक्स टू द पावर 4n -1, ठीक है, और x का तो क्या होता है 1 ही होता है। आगे चलो तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, वहां पे क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, इक्वल टू वो क्या हो जाएगा -4n इंटू एक्स टू द पावर 4n -1। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 0, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो उसको उधर भेज देंगे हम, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, एफ एक्स तो प्लस हो जाएगा एफ एक्स, और वो उधर माइनस का ही रहेगा, -4n इंटू एक्स की पावर 4n -1 डिवाइडेड बाय ये एफ डैश एक्स के साथ 1 माइनस एक्स लगा हुआ। तो ये मेरा फाइनली एफ डैश एक्स है। आपको क्या चाहिए साहब, एफ डैश 0 चाहिए। एफ डैश 0 का मतलब क्या है, जहां जहां एक्स है वहां वहां 0 पुटअप करो। भाई अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है तो अब एफ डैश 0 की वैल्यू क्या होगी, जहां जहां एक्स के अंदर भी 0 पुटअप करो, करो 0 पुटअप, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस इधर आ जाइए 4n इंटू एक्स की वैल्यू 0 की पावर 4n -1 डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस 0, हर जगह 0 पुटअप कर दिया। अब एफ ऑफ 0 क्या होगा वो फंक्शन से निकालो, मतलब अगर इस फंक्शन में मैं एक्स की वैल्यू 0 पुटअप कर दूं, एफ ऑफ 0 निकालने के लिए क्या करोगे, इस फंक्शन में 0 पुटअप करोगे, तो 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0 सब मल्टीप्लाई होकर आएगा तो 1 ही, 1 इंटू 1 इंटू ये भी 1 ये भी 1, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, लास्ट तक भी ये क्या रहेगा, एक्स की पावर 0 पुटअप करते ही 1 प्लस 0 1 ही बन जाएगा, तो 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा, तो एफ ऑफ 0 तो आ गया मेरा 1 माइनस ये 0 बन जाएगा, 0 की पावर 4n -1 0 0 इंटू 4n 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 एंड 1 यानी 1 बाय 1 यानी कि 1। फंक्शन में 0 की मैंने हमेशा कहा है, सुनो मेरी बात एक मिनट सुनो, ये कंफ्यूजन अगर किसी को है, आपको अगर एफ एक्स गिवन है
और आपसे एफ डैश 1 पूछा है, पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एक्स की जगह 1 पुटअप करेंगे। आप पहले एफ एक्स से एफ ऑफ 1 निकाल नहीं सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि एफ ऑफ 1 निकाल के मैं ये निकालूं, ये तरीका गलत है। आप एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स से एफ डैश 1 निकालेंगे। तो पहले एक्स की फॉर्म में ही डेरिवेटिव निकालना है, फिर 1 पुटअप करना है। आप पहले फंक्शन में 1 पुटअप करके, क्योंकि पहले अगर आपने 1 पुटअप कर दिया तब तो वो कांस्टेंट आंसर आएगा कुछ, अब तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा 0 होगा। समझ रहे हो बात को? मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, आपने उससे पहले एफ ऑफ 1 निकाल लिया, तो ये तो एक कांस्टेंट नंबर आ गया, न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। फिर इस हिसाब से तो एफ डैश 1 0 बन जाएगा, फिर तो हर चीज ही 0 बनेगी, है ना? तो इसीलिए एफ एक्स से एफ ऑफ 1 ना निकाल के पहले एफ डैश एक्स निकालो और एफ डैश एक्स में फिर 1 पुटअप करो, वो आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स ये निकल गया। अब एफ डैश एक्स से एफ डैश 0, यानी कि इसमें जहां जहां एक्स है वहां पे 0, उसमें एक जगह एफ ऑफ 0 भी निकल के आया। अब एफ ऑफ 0 फिर चाहे से आप उस तरीके से निकालो, एफ एक्स गिवन है ही, एक्स की जगह 0 पुटअप। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। बताओ और कोई डाउट इसमें? समझने सर वाले? हमने इसको लॉग के तरीके से किया था। कैसे कैसे किया? लॉग लगा के। अच्छा, log ऑफ 1 प्लस एक्स, फिर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर उसमें प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये कितनी टर्म्स है हमको पता ही नहीं है ना। n की वैल्यू क्या है मुझे क्या पता? n की वैल्यू अगर 20 मान लूं तो 1 प्लस एक्स की पावर 40 हो गया, 40 टर्म्स हो गई। n की वैल्यू 30 मान लूं, n जब मुझे पता ही नहीं है तो हाउ मेनी टर्म्स वैल्यू आप कितने टर्म्स का प्रोडक्ट लिखोगे इधर। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स देते ही ये पूरी सीरीज साफ होके केवल ऐसी बन गई। और 1 माइनस एक्स अगर आप इधर RHS में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो LHS में भी कराना पड़ेगा। ठीक है तनिषा, बोलो। सर एक बार लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n का करके बताओ ना, हमें आया ही नहीं। एक मिनट, इसको डिलीट कर दूं एक बार। इसको तो डिलीट कर देना, बोलो। यस सर। हाँ, क्या कह रहे हो? log 1 प्लस एक्स, आगे सर एक्स की पावर 2n। एक्स की पावर क्या है? 4, 2n। 2n। तो log की वजह से ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 2n, और फिर 1 प्लस एक्स की पावर 2n का क्या हो जाएगा? 1 का तो हो जाएगा 0, प्लस एक्स की पावर 2n का क्या हो जाएगा? 2n इंटू एक्स की पावर 2n माइनस 1। शॉर्ट में इसको मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लोगे, 2n इंटू एक्स की पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ये होगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म है। मैंने आपको हमेशा बताया था कि किसी भी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना हो तो इसको भी एक पैरामीटर मान लो, इसको भी एक पैरामीटर मान लो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता क्या है? क्या होता है ये? 2 tan इनवर्स x, और ये भी 2 tan इनवर्स x होता है। दोनों ही सेम होते हैं। 2 tan इनवर्स x की 2 फॉर्म थी, अगर tan इनवर्स में चेंज करो तो ये बनती थी, और साइन इनवर्स में चेंज करो तो ये बनती थी, याद है? तो एक तरीके से क्वेश्चन बन गया कि 2 tan इनवर्स x को 2 tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? 1। भाई मैं x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, dx बाई dx तो बनाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है ना? तो आंसर तो 1 आना है। अब आप इसको कितनी भी तरीके से मोड़ लो, जैसे कि साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये करना है आपको। तो ये भी क्या हो गया? 2 tan इनवर्स x, इसको विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना है? 2 tan इनवर्स x। 1 आएगा ना बेटा? तो 2 tan इनवर्स x को 2 tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंस, आप पैरामेट्रिक फॉर्म ले लो, इसको ले लो कोई t,
इसको आप ले लो t, 2 tan इनवर्स x को जैसे आपने ले लिया t, तो वो भी t हो गया। तो 2 tan इनवर्स x को आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 एक्स 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, dt बाई डी एक्स की वैल्यू, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे लिखोगे आप, dt बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dt बाई डी एक्स, क्योंकि सेकंड वाली चीज से भी तो dt बाई डी एक्स ही निकल के आएगा, सेम ही तो फंक्शन है, उधर से भी dt बाई डी एक्स ही निकल के आएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या करते थे, मान लो इसको मान लिया u, इसको मान लिया v, तो अब dy बाई डी एक्स निकालना होता तो du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स। अब यहाँ फंक्शन ही सेम बन रहा है, तो सेम फंक्शन बन रहा है, तो dt बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dt बाई डी एक्स, तो dt बाई डी एक्स वैसे भी ये 1 ही हो रहा है, चाहो तो वैल्यू पुटअप कर लो, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे भी 1 वैसे भी 1। ठीक है, क्लियर है। हाँ, और इसका सेकंड वाला पार्ट, उसमें तो आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब पता होना चाहिए। देखो एक एग्जाम में ये चीज लिखी हुई आई थी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालो, सबको ये पता नहीं चला कि निकालना क्या है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब डेरिवेटिव होता है, कहीं चाहे से नोट डाउन करके लिख लो, इसका मतलब वही डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो आपको तो बस इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालना है। तो sec ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, sec ऑफ मतलब y इज इक्वल्स टू sec ऑफ tan इनवर्स x। तो sec का क्या बनता है, y डैश क्या होगा बोलो, sec का क्या बनता है, sec x tan x, तो sec x tan x के हिसाब से sec tan इनवर्स x और tan इनवर्स x, वो जो कि x हो जाएगा ना भाई। अगर यहाँ पे x होता तो क्या बनता, sec x tan x, x की जगह ये है। ठीक है, अब अंदर वाले का चेन रूल से, tan इनवर्स x का भी तो चेन रूल से करोगे, तो इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो बन गया x। तो फाइनल आंसर इज sec ऑफ tan इनवर्स x इनटू वो तो बन गया x, tan ऑफ tan इनवर्स x कट के x बन गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर। ये 2 ही लाइन का क्वेश्चन था, बस ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, ये डेरिवेटिव ही होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा रह गया, उसको भी देख लो, आपका टेस्ट पेपर खत्म होता है फिर। ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स थे अगेन। पहला पार्ट है कि क्वेश्चन गिवन है कि e टू द पावर y into x plus 1 equals to 1, तो शो दैट d2y over dx2 यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू dy by dx का होल स्क्वायर यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना था। तो चलो फिर पहले इसी को रीड कर लिया, इसी को देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो क्या गिवन है, e टू द पावर y into x plus 1 equals to 1। ठीक है, ठीक है। देखो अब आप इसको सबसे सही होगा कि जैसा ये गिवन है वैसे के वैसे डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि e टू द पावर y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x प्लस 1 को वहां ले जाते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं कि y वाली टर्म यहाँ हो जाए, x वाली टर्म वहां हो जाए। तो उससे उल्टा आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। देखो अभी वहां पे 1 है तो 1 का डेरिवेटिव सीधा सीधा 0 हो जाएगा, तो आपके लिए फायदा होगा। तो आप इसको प्रोडक्ट रूल यूज करके और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर दो। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी विल गेट, लेट अस सी, differentiating with respect to x, तो e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर y इंटू dy बाई dx, क्योंकि y का भी करेंगे, और इंटू x प्लस 1 एज इट इज, मतलब दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज, और इंटू x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही तो होगा, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, और उधर RHS में 1 का डेरिवेटिव 0। तो इसको थोड़ा कंपाइल कर दूं मैं, इट विल बी e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस e टू द पावर y इंटू 1 हो जाएगा e टू द पावर y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको थोड़ा कंपाइल करोगे, देखो e टू द पावर y को तो वहां ले जाओगे, ये तो वहां चला जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये उधर जो जाएगा उसके नीचे ये सब आ जाएंगे। तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है e टू द पावर y, उधर जाके हो जाता है माइनस e टू द पावर y, और डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या क्या लगा हुआ है, ये सबको इधर ले आओ, तो क्या लगा हुआ है e टू द पावर y लगा हुआ है एक तो, और इंटू एक्स प्लस 1 भी नीचे आ जाएगा। e टू द पावर y से e टू द पावर y कैंसिल आउट हुआ,
तो dy बाई डी एक्स आ गया आपका -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, उससे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि जो इक्वेशन आपको प्रूव करनी है उसमें दोनों ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं, तो दोनों ऑर्डर के डेरिवेटिव्स की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है ना, तो व्हाट विल गेट, dy बाई डी एक्स तो बन जाता है d2y बाई डी एक्स टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उधर -1 अपॉन x प्लस 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो सिंपल वे में इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ x प्लस 1 का सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ x प्लस 1 की पावर -1। ठीक है, तो अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1 उठ के यहाँ आएगा और इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी, -1 तो ऑलरेडी है, एक और नेगेटिव हो जाएगी, तो -1 -2 हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगा 1 -1 में, देखो कैसे, आप फिर से देखो, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा बाहर वाला है ना, अब ये -1 उठ के यहाँ आएगा इंटू x प्लस 1 की पावर -1, एक -1 और मतलब पावर एक -1 हो जाती है, इसको कंपाइल करो ढंग से, तो माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो गया और x प्लस 1 की पावर -2 हो गई, दैट इज x प्लस 1 की पावर -2 का मतलब क्या होता है कि -2 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये चीज मिलेगी, यही आपको प्रूव करना था कि dy बाई डी एक्स का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, करके देख लो, dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, यानी -1 अपॉन x प्लस 1 का मैं होल स्क्वायर कर दूं, तो 1 आएगा ऊपर और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्लियरली देखो यही तो आपका d2y बाई डी एक्स टू आया, यही तो आपका d2y बाई डी एक्स टू आया। ठीक है, तो इस तरीके से काफी इजी तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। अगर हालांकि अगर आप x प्लस 1 को वहां लेके जाते हो, उधर लेके जाते हो और आप इसको इक्वेशन को ऐसे बना देते हो, उससे भी प्रूव हो जाएगा होने में तो, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस फॉलो होगा। तो ये था पहला पार्ट, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में। सेकेंड पार्ट इज, अभी सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा हमको इक्वेशन को रीडिफाइन करना पड़ेगा, मतलब उसको थोड़ा सा उसका फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, तब मतलब थोड़ी इजी इक्वेशन बनानी पड़ेगी सिंप्लीफाइड फॉर्म वाली, x प्लस वाई और इधर लिखा है y माइनस एक्स इक्वल टू, उधर लिखा है साहब a। अब आपको इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव छोड़ो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए भी अगर आपने इसी जगह पे अगर इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर दिया तो बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x प्लस वाई, फिर चेन रूल से x प्लस वाई का करो यानी 1 प्लस वाई का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर इस तरीके से इसका करो, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा है, और फिर आपको तो उल्टा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और निकाल रहा है, जो भी आएगा उसका वापस डिफरेंशिएट करना है। तो इसको थोड़ा रीडिफाइन कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे हम स्क्वायर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, तो देखो इसका पूरे का जब आप स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, फिर b स्क्वायर और फिर 2ab, तो जब इसका अलग अलग स्क्वायर करोगे तो रूट से रूट कट जाएंगे दोनों टाइम, भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 रूट x प्लस वाई इंटू रूट y माइनस एक्स, और उधर RHS में a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये रूट से स्क्वायर कट गया, ये बना x प्लस वाई, प्लस ये रूट से, अरे इधर भी तो रूट है, ये रूट से स्क्वायर कटा, यहाँ बना y माइनस एक्स, और उधर देखो आप उधर क्या हो रहा है, ये रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाली चीज से मल्टीप्लाई होगी, ये x प्लस वाई है वो y माइनस एक्स है, इसको आप x प्लस वाई को y प्लस एक्स भी तो लिख सकते हो, तो इनडायरेक्टली ये y प्लस एक्स है और वो y माइनस एक्स है, हो गया ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट के अंदर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, इनको आपस में सॉल्व करेंगे 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, x माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ, क्या हुआ y प्लस वाई 2y प्लस 2 रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर। अब एक और रूट है, इसको भी हटाने की कोशिश करते हैं, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको आइसोलेट कर देंगे,
मतलब इसको इक्वेशन की किसी एक साइड छोड़ देंगे, यानी बाकी सब चीजों को उधर भेजो, 2y को भी उधर भेजो, 2 को भी उधर भेजो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2y उधर जाएगा, तो ये बनेगा 2 इंटू रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2y उधर गया तो a स्क्वायर माइनस 2y हो गया। और अब 2 को भी उधर भेजो, तो रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2y डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर रहा हूं, देखो मैं अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो अब जो मेरी इक्वेशन बनेगी काफी इजी बनेगी। अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, तो यहां से रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वहां पे a स्क्वायर माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ से स्क्वायर से रूट कट गया तो ये तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नो चेंज। और उधर क्या करेंगे हम, स्क्वायर करो अलग अलग। देखो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 को एक बार मैं बाहर निकाल लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई अब a स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर यानी a टू द पावर 4 प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, और माइनस 2ab, 2ab का मतलब होगा 2 2 जा 4 यानी 4a स्क्वायर y, ये हो गया होल स्क्वायर। अब आप इसको इस पोजीशन पे करो डिफरेंशिएट, तो काफी आसान होगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, व्हाट विल गेट, देखो ध्यान से, differentiating with respect to x we get y स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2y और y का वापस dy by dx माइनस x स्क्वायर का 2x ऑब्वियसली। अच्छा 1/4 कांस्टेंट है, इसको तो एज इट इज छोड़ दो और अंदर वालों का डेरिवेटिव कर, a टू द पावर 4 काफी इजी है, कांस्टेंट है तो 0 बन जाएगा, 0 प्लस 4y स्क्वायर का करना है, तो 4 इंटू वाई स्क्वायर का करोगे, वाई स्क्वायर का क्या बनेगा 2y, और फिर y का क्या बनेगा dy by dx। देखो फिर से देखो कैसे किया मैंने, देखो 4y स्क्वायर में 4 तो है कांस्टेंट एज इट इज, वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का dy by dx चेन रूल से, और फिर माइनस, या नीचे लिख देता हूँ माइनस 4a स्क्वायर y। अब 4a स्क्वायर y में 4a स्क्वायर तो कांस्टेंट पार्ट है, y वेरिएबल है, तो कांस्टेंट पार्ट को तो एज इट इज लिख देंगे 4a स्क्वायर, और y का होता है ये dy by dx, ये ब्रैकेट क्लोज। देखते हैं इसको थोड़ा कंपाइल करते हैं क्या हुआ, 2y LHS को हल्का LHS छोड़ दो, dy by dx माइनस 2x, उधर चलते हैं। तो देखो ये तो 0 है, और 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 1/4 से एक तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी और फिर एक ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो दोनों में 4 आ ही रहा है, कट ही जाएगा भाई, ये 4 इस 4 से कट जाएगा, और 1/4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा, क्या बनेगा देखता हूँ। तो ये बन जाएगा 2y, पहली टर्म तो बनेगी 2y इंटू dy by dx माइनस अगली टर्म क्या बनने वाली है, 4 से 4 कट गया तो a स्क्वायर dy by dx। अब आपको dy by dx की वैल्यू चाहिए, तो आप एक काम करो, dy by dx वाली टर्म्स को एक साथ रख देता हूं मैं। देखो 2y dy by dx यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको मत छेड़ो, वहां पे अच्छा देखो 2y dy by dx दोनों जगह है, तो काट दो, काटो काटो, देखो 2y dy by dx यहाँ पर भी है पॉजिटिव और यहाँ पर भी है पॉजिटिव, कट गया, बचता है माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर dy by dx, माइनस से माइनस भी मान लो कट गया, पॉजिटिव हो गए दोनों, तो dy by dx की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 2x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये दोनों प्लस हो गए, और ये a स्क्वायर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x बाय एक्स स्क्वायर। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, आपको क्या निकालना था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, काफी इजी तरीके से निकाल लोगे आप। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get d2y over dx2, यहाँ तो d2y over dx2, और वहां पे देखो 2/a, ये वाला 2/a स्क्वायर, सॉरी ये वाला पोर्शन तो कांस्टेंट रहेगा, 2 कांस्टेंट a स्क्वायर कांस्टेंट, केवल x का जो डेरिवेटिव करना है, काफी इजी, x का डेरिवेटिव होता है 1, देखो 2/a स्क्वायर एज इट इज, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो आंसर इज 2/a स्क्वायर, फाइनल आंसर। तो देखो कितना आसानी से ये d2y by dx2 आया,
जबकि अगर मैं उसको उसी पोजीशन पे अगर डिफरेंशिएट करने बैठता तो ये कुछ भयानक चीज बनती। तो हमेशा याद रखें, रूट्स हटाने की कोशिश करें, स्क्वायर रूट्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करें। कई बार जैसे एक क्वेश्चन में हमने बीच में क्या रखा था, cos थीटा sin थीटा रख के भी उसको सॉल्व किया था। तो ये टैक्टिक्स आपके माइंड में होनी चाहिए जिससे कि इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाए और बाद में हम उनको सॉल्व। एक्चुअली बताए हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट कर रहे हैं, जो अगले 2-3 चैप्टर बाद एक चैप्टर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, हम यही सारी चीजें करेंगे। तो थोड़ा सा आपको वो भी फील मिल जाएगा कि अभी से ही हम वो चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो माय आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलते हैं हम, तो एक बार के लिए तो पेपर हो गया। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो रह गया था, देखो एक बार फिर से देखते हैं, उसको ट्राई करते हैं। देखो बेटा f ऑफ x प्लस वाई है f ऑफ x प्लस f ऑफ y। अब देखो प्रियांशी, जो आप कह रहे थे कि f ऑफ 6 अगर 5 है तो क्यों ना f डैश 6 को 0 कर दें सीधे ही, मतलब इस f ऑफ 6 इक्वल्स टू 5 को आप सीधे ही डिफरेंशिएट कर दो तो f ऑफ 6 तो बन जाएगा f डैश 6 और 5 बन जाएगा 0, आंसर 0। नहीं, देखो हमको अगर fx गिवन है और हमसे f डैश 5 पूछ लिया, तो हम f ऑफ x से f ऑफ 5 निकाल के f डैश 5 निकालें, ये तरीका है गलत। सही तरीका है fx से f डैश x निकालो और फिर y वैल्यू पुटअप करके f डैश 5 निकालो। यानी कि आप पहले x की वैल्यू 5 पुटअप करके फिर डेरिवेटिव नहीं करेंगे, ठीक है? पहले आप x की वैल्यू 5 पुटअप करके फंक्शन बनाएंगे फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप x की फॉर्म में ही उसको डिफरेंशिएट करो, x की फॉर्म में ही, x की टर्म्स में उसको डिफरेंशिएट करो। एक बार f डैश x मिल गया फिर आप x की जगह 5 पुटअप करो। तो उसी तरीके से अभी हमारे पास यहाँ पे गिवन है f ऑफ 6, तो ये fx की फॉर्म में नहीं है ना, इस f ऑफ 6 को fx की फॉर्म का बनाओ, फिर fx से वो f डैश x बनेगा, फिर f डैश x में x की वैल्यू 5 पुटअप 6 जो भी पूछ रहा है वो f डैश 6 निकालो, तो ये तरीका रहेगा। तो इसीलिए वो 0 तो गलत है। अब देखो हम कैसे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है और हमको वैल्यू किसकी गिवन है, f ऑफ 6 की गिवन है। तो बेटा अगर हमको f ऑफ 6 की वैल्यू गिवन है तो हम एक काम करते हैं, y की जगह 6 पुटअप करते हैं। अब आपको कि सर x की जगह क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमको फंक्शन fx मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अगर आप x की जगह 6 पुटअप कर दोगे तो आपको जो फंक्शन यहाँ से खुल के मिलेगा वो मिलेगा f ऑफ y। अब f ऑफ y का फिर डिफरेंशिएशन वापस ऐसा कुछ बन जाएगा f डैश y, और f डैश y फिर हमको तंग करेगा। तो इसीलिए हम y की जगह हम क्या करें, y की जगह 6 पुटअप करें। तो देखो क्या होता है, we are given that f of x plus y equals to f of x plus f of y, right? Putting y equals to 6, 6 ही क्यों पुटअप किया, क्योंकि आपको पास f of 6 की वैल्यू है। Putting y equals to 6, y पुटअप करो, इसमें 6 y की वैल्यू 6 पुटअप करो, तो यही चीज क्या बन जाती है, f of x प्लस y की जगह 6 पुटअप किया, f of x प्लस वही f ऑफ y की जगह f ऑफ y की जगह तो 6 पुटअप कर दिया, तो ये हो जाएगा f ऑफ 6। अब f ऑफ 6 की वैल्यू है ना आपके पास, तो ये हो जाता है मेरा f ऑफ x प्लस 6 इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 6 की वैल्यू है आपके पास क्या है, f ऑफ 6 की वैल्यू है आपके पास 5, आपने यहाँ पे एज इट इज 5 कर दिया। अब आप डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हर एक चीज अब x की फॉर्म में आ चुकी है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और सम कांस्टेंट है। पहले क्या था, y की फॉर्म में भी थी। अब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये f ऑफ x प्लस 6 बन जाएगा f डैश x प्लस 6 और f x बन जाएगा f डैश x और 5 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली आ गया f डैश x प्लस 6 इक्वल्स टू f डैश x ही हो गया। आपको क्या चाहिए साहब, आपको चाहिए f डैश 6 की वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे x की जगह अब 0 पुटअप कर दो तो ये 0 प्लस 6 हो जाएगा और वो f डैश 6 बन जाएगा। तो इस जगह पे फिर आप पुटअप कर दो पुटिंग x इक्वल्स टू 6, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 6 क्या हो जाएगा, f डैश 0 प्लस 6 और वहां पे f डैश x था, x की जगह आपने 0 पुटअप कर दिया तो f डैश 0 हो गया। ये बन गया 0 प्लस 6 यानी 6, तो f डैश 6 की वैल्यू f डैश 0 के बराबर आ गई और f डैश 0 की वैल्यू गिवन है, बिंगो।
एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 गिवन, साफ साफ गिवन। तो एफ डैश जीरो हो गया मेरा 1, यानी कि एफ डैश 6 का आंसर भी हो गया मेरा 1। 1 इज माय फाइनल आंसर। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि डेरिवेटिव को छोड़ के फंक्शन किसकी वैल्यू गिवन, 6 की वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ 6 की वैल्यू गिवन है, तो आप y की जगह 6 पुट अप करेंगे, फिर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, नीचे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर पूरी चीज x में आ जाएगी, वहां पे आप क्या पुट अप करेंगे, ऐसी वैल्यू पुट अप करेंगे जो आपको गिवन है। जैसे यहाँ पे एफ डैश 0 इक्वल टू 1 गिवन था, तो मैंने x की जगह 0 पुट अप किया। मान लो एफ डैश 1 गिवन होता, तो यहाँ पे मैंने x की जगह ये 6 गलत लिख दिया है, मैंने 0 पुट अप किया है ना। यहाँ पे मैंने x की जगह 0 इसलिए पुटअप किया है क्योंकि मेरे पास एफ डैश 0 की वैल्यू है, तो यहाँ पे पुटअप करते ही एफ डैश 0 बनता है। अगर यहाँ पे 1 होता तो मैं एफ डैश 1 पुटअप करता, और उधर भी काम हो रहा है, उधर भी 0 + 6 लिखते ही एफ डैश 6 हो रहा है, और एफ डैश 6 ही मुझे चाहिए। सो एफ डैश 6 इक्वल टू एफ डैश 0 है, और एफ डैश 0 इक्वल टू 1 है, देयरफॉर एफ डैश 6 इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो यू कैन ऑलवेज आस्क, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम थ्रू एनी मोड। चाहो तो व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, फोन करो, क्लास में पूछो, कभी भी पूछो, क्लास के बाद पूछो, ठीक है, पर कोई क्वेरी मत रखना। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, जितने भी इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, हर टाइप का क्वेश्चन कवर करने की मैंने कोशिश करी है। पैरामेट्रिक फॉर्म हो या देखो जैसे अलग अलग टर्म्स लिखे हुए हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, ये भी आपको याद रह जाए, इसलिए मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब अपन आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो वो टोटली डेरिवेटिव्स पे बेस्ड है, डेरिवेटिव सीख जाएंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यूज करना आसान होगा। तो अच्छे से रिवाइज करो, इस वीडियो को फिर से देखो, और कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।